हेलो। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। हाय। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अच्छा, आज हम इस ज़माने के ऊपर बात करेंगे। पहले के ज़माने में लोगों को शायद ही किसी को सुनाई देता था कि किसी को इस जैसे कैंसर हुआ, जिसे किडनी लीवर ख़राब होना हुआ। हम लोग सुनते थे शायद ही किसी को, और शायद ही किसी के घर में दवा हुआ करती थी, क्योंकि लोग पहले बीमार ही नहीं पड़ते थे उतने। क्यों? कभी आपने सोचा है कि आजकल शायद ही किसी के घर में दवा नहीं होती है, हर किसी के घर में दवा होती है। इसका रीज़न क्यों है? क्योंकि इस टॉपिक पर शायद बहुत सारे लोगों ने नहीं सोचा होगा, क्योंकि यहाँ पे बात पहले के ज़माने में पूरा परिवार एक साथ रहता था, छोटे बड़े की इज्जत किया करते थे, और जो बच्चे होते थे वो बड़ों के किसी भी फैसले में दखल अंदाज नहीं करते थे। अपना होता है कि मतलब किसी की भी इज्जत किया करते थे, और घर की बहुएं अपने बुजुर्गों की इज्जत किया करती थी। पहले दुआ ज़्यादा होती थी, सबकी दुआएं बहुत ज़्यादा होती थी, इसीलिए दवा कम होता था। लेकिन आजकल दुआएं कम, इज्जत कम और दवा ज़्यादा हो गई है। इसका सीधा सीधे लफ्ज़ों में बात करें तो जब से लोग बड़ों की इज्जत कम करना शुरू कर दिए हैं, बड़ों की दुआएं कम होनी हो गई हैं, तो झोली में दवाएं ज़्यादा होनी हो गई हैं। अगर मेरी बात को आप समझ सकते हैं, इतनी जितना मुझे समझ है, शायद मुझसे ज़्यादा समझ आप लोग को हो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जब तक बेटा छोटा होता है तो माँ बाप उसे इतने प्यार से पालते हैं, ठीक। वही जब बड़ा हो जाता है, शादी हो जाता, शादी बड़ा होता है तब भी ठीक रहता है, लेकिन जब शादी हो जाता है तो अपनी बीवी परिवार में इतना व्यस्त हो जाता है कि माँ बाप की इज्जत करना छोड़ देता है। बीवी कहती है बैठ तो बैठेगा, बीवी कहेगी उठ तो उठेगा। क्यों? क्यों? आखिर बीवी ने ऐसा क्या कर दिया? क्या किया बीवी ने? अगर घर में 4 भाई हो तो उसकी बीवी कहती है मैं ज़्यादा काम करती हूँ, उसकी बीवी कहती है मैं ज़्यादा काम करती हूँ, आप हिस्सा ले लो। हिस्से के लिए सास ससुर से झगड़ा करती है। मैं पूछती हूँ, घर घर की औरतें मुझसे नाराज़ हो जाएंगी ये सुन के। मैं पूछती हूँ उन बहुओं से, कितना दहेज लेके आप आई हैं? कितना मानते हैं? 5, 10, 20, ज़्यादा से ज़्यादा 30, ठीक, उससे भी ज़्यादा लाती होंगी। लेकिन आपने कभी सोचा है कि वो सारे पूरे जीवन आपका बोझ उठाता है इंसान? वो दहेज तो एक मामूली सी रकम है कि नहीं? सीधे सीधे लफ्ज़ों में कहूँ तो इस ज़माने में सिर्फ पैसे की अहमियत रह गई है। क्या इतना गिर चुका है इंसान पैसे के लिए? प्यार, शादी से पहले लोग कहते हैं प्यार प्यार। अरे आजकल प्यार नहीं, खिलवाड़ हो रहा है। प्यार किसे कहते हैं? प्यार की थी राधा जी, जिन्होंने, आजकल तो प्यार लोग करते हैं तो पहले अपना हवस पूरा करते हैं, उसके बाद प्यार किसी और से, हवस किसी और से, शादी किसी और से, बच्चा किसी और से। भाई ये क्या हो गया? खिचड़ी बन रही है, खिचड़ी है ज़िंदगी। प्यार राधा जी की थी, प्यार कृष्ण जी किए थे कि उन्होंने चाहे जिस हाल में राधा जी जी, कृष्ण के नाम से जी। प्यार करना है तो राधे कृष्ण की तरह करो, कंस की तरह नहीं। कंस भी प्यार किया था, बुरा इंसान नहीं था।
उसने भी एक ही शादी की थी, एक ही से प्यार किया, किसी के ऊपर कंसी था तो क्या हुआ, राक्षस जोनी का था तो क्या हुआ, गोत्र उसका राक्षस था, वो अपने धर्म का पालन कर रहा था, फिर भी सही राह पे ही था। मैं किसी का समर्थन नहीं कर रही हूँ। बीबी के ऊपर उन बेटों से मैं कहना चाहूँगी, बीबी अगर मार्केट जाती है कोई सामान लेने, अगर वो 50,000 ही क्यों ना मांग दे, पति खुशी खुशी दे देगा। अगर माँ मांगे 500 रुपये तो उसे चिढ़ बढ़ जाती है। क्यों? अपनी हर एक ज़रूरत को दाव पे रख के, भूल के, हर खुशी की कुर्बानी दे के उसने बचपन से तुम्हारे हर एक शौक़ को पूरा किया। 2 दिन की एक लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में आई तो तुम सब कुछ भूल गए। अरे बेशर्मो, मैं भी अपनी सासू माँ को उतना नहीं कर पाती हूँ, चाहे मैं अपने माँ बाप को भी नहीं कर पाती हूँ। मेरे ऊपर कर्ज है, उनके परवरिश का कर्ज है, उनके प्यार दुलार का कर्ज है, मैं वो कभी चुका नहीं सकती हूँ। इस दुनिया में कोई भी संतान चुका ही नहीं सकता है। लेकिन अपने माँ बाप का इज्जत कीजिए। हाँ, उन बुजुर्गों से भी कहना चाहूँगी जो हमारी नई पीढ़ियाँ की सासू माँ हैं, रोती हैं। क्यों रोती हैं? क्यों बुढ़ापे में दिक्कत होता है? इसलिए होता है कि आप जो कर रही हैं अपने बुजुर्गों के साथ, वो आपका बच्चा देख के बड़ा हो रहा है। तो जैसा आप पेड़ बोएंगी वैसा ही ना फल मिलेगा। निस्वार्थ किसी की सेवा कीजिए, किसी के बारे में गलत मत सोचिए। कर्म कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। जैसे अच्छे कर्म अगर आप करते हैं तो कई पीढ़ियाँ, जैसे किसी ने घर में धन सजोया, कई कई कितने कितने ज़मीन, कितने बीघा ज़मीन, एकड़ ज़मीन इकट्ठा करके चला गया, उसकी कई पीढ़ियाँ उस धन से ऐश करती हैं। उस धन से आने वाले दुख, अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानी आ रही है तो आप उस धन को बेच के, उस धन का कुछ भी करके आप अपनी परेशानी को रोक रहे हैं। एक इंसान के किए गए अच्छे कर्म से कई पीढ़ियाँ अच्छी बीतती हैं। वैसे ही कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता, कर्म हमेशा लौट के अपने ही ठिकाने पे आता है। वैसे ही कर्म होता है। आप भी अगर बुरा कर्म करेंगे तो कई पीढ़ियाँ आपको उस कर्म को भोगना पड़ेगा। इस बात को समझिए। बेईमानी करेंगे, धोखा और बेईमानी अपना पता हमेशा याद रखते हैं, आज नहीं तो कल लौट के ज़रूर आते हैं उस ठिकाने पे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हूँ। मैंने ज़िंदगी में बहुत ठोकर खाए हैं, बहुत दुख, बहुत गलतियाँ की हैं। उस गलतियों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अभी तक मैंने बहुत सीखा है उन गलतियों से। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मुफ्त में इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। मिलता है सिर्फ, हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ आपको अदा करना पड़ता है। मुफ्त में सिर्फ एक माँ बाप का ही प्यार मिलता है। और इंसान को हमेशा अपने कर्म को ऊपर वाले से, मैं अक्सर देखती हूँ लोग कहते हैं हे ऊपर वाले इसको ये कर दो, उसको वो कर दो। आप पूजा करने जाते हैं या भगवान के मंदिर में मन्नत मांगने जाते हैं तो दूसरों को बिगाड़ने के लिए क्यों जाते हैं? ऊपर वाले से कभी एक बार ये कह के देखिए, हे ईश्वर मुझे कर्म करने की ताकत दो ताकि मैं कर्म करूं, अपनी ज़िंदगी में कभी भी गलत राह पे ना जाऊं, कभी भूल से भी मुझसे कभी भूल ना हो। आपने सुना होगा, बहुत पुराना गाना है, भूल से भी कभी भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दे दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। सबसे बड़ी चीज़ होती है दुआ और कर्म। कर्म से नसीब बदल जाता है। मेरी बातों
को अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है मेरी वीडियो के साथ आप लोग को क्या करना है। मन करे तो लाइक कीजिए, मन करे तो ना कीजिए, मन करे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके ऊपर है। नमस्कार। थैंक यू।